Today's topic is why carbon is king of element. There are 118 elements and carbon is being recorded as a king. There are some reasons behind that. Number one, हम जिंदगी में क्या चीज देखते हैं? क्वालिटी. क्वालिटी के हिसाब से अगर देखें तो क्वालिटी में नॉन लिविंग चीजें आगे होती हैं या लिविंग? लिविंग चीजों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं. तो लाइफ के अंदर इसका बड़ा रोल है. ठीक है, 20% ऑफ ह्यूमन बॉडी इसमें कार्बन है. और इवन एनिमल्स और प्लांट के एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं? एनिमल्स CO2 निकाल रहे हैं, वो जाके प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं. CO2 को एब्जॉर्ब किया, कार्बन रखी, ऑक्सीजन को वापस भेज दिया. एनिमल्स ने वो ले लिया, इधर से कार्बन पकड़ी, फिर निकले गए. देयर इज इंटरचेंज, दैट इज आल्सो थ्रू कार्बन. तो क्वालिटी के हिसाब से देखें तो कार्बन टॉप पर जाती है, बिकॉज इसी के इर्द गिर्द जो है वो सारी की सारी लाइफ की जाती है. डक्ट टेप ऑफ लाइफ इसको कहते हैं, डक्ट टेप ऑफ लाइफ. देन कम्स क्वांटिटी. देयर आर 90 lakh organic compounds which are 30 times more than inorganic compounds. वो 3 लाख पे फिर रहे हैं. This is 90 lakh. Too much. 9 million. Too much. Third quality which makes carbon king is catenation. Catenation का मतलब होता है to connect like a chain. जैसे चेन की गुरियां आपस में मिली होती हैं, ऐसे 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 एक एक कार्बन मिलके कार्बन 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 तो चेन बनती चली जाती है. पॉलीथीन शॉपर जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होता है, तो पॉलीथीन में कोई तकरीबन 2000 कार्बन एटम होता है. 2000 कार्बन एटम. बल्कि यहाँ एक कार्बन एटम पे आप देखें तो देखना होगा 2000 कार्बन एटम कहाँ तक है. तो चिंची रक्षा करवाना पड़ता है. वो 200 रुपये मांगता है, कहना वो पॉलीथीन के दूसरे आखिरी कार्बन के एटम तक मैं 200 रुपये लावांगा. सो लॉन्ग. एंड रिसेंटली 2016 के अंदर एक कंपाउंड बनाया है जिसमें उन्होंने 6000 कार्बन के एटम इकट्ठे कर दिए, एक कनेक्ट कर दिए. दैट इज रिकॉर्ड. 6000 कार्बन एटम से एक कंपाउंड बना. दैट इज रिकॉर्ड. सो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी. अब 6000 से मुराद क्या है? एक कार्बन है तो और कंपाउंड है, 2 हो गए तो और कंपाउंड हो गए, 3 कार्बन हो गए तो और कंपाउंड हो गए, 4 हो गए तो और कंपाउंड हो गए. सो दे आर numerous ऑर्गेनिक कंपाउंड. दैट्स व्हाई दे आर टचिंग 20 lakh. देन यहां ही बात खत्म नहीं होती कि ये मिल के ज्यादा कंपाउंड बनाए जाते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, दिल करता है कभी चेन बना देते हैं, कभी दिल करता है तो रिंग बना देते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है, 3 कार्बन है, ये CH2 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 ये रिंग बन गया, ये रिंग बन गया. दिस इज ए रिंग, दिस इज अ साइक्लोप्रोपेन. यानी कार्बन अगर 3 हो तो आपको लीनियर मॉलिक्यूल भी मिल सकता है और साइक्लिक भी मिल सकता है. नंबर और बढ़ गए, 4 होंगे तो ब्यूटेन भी बन सकता है, साइक्लोब्यूटेन भी बन सकता है. तो ये चेन भी बनाती है और रिंग भी बनाती है. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कि ये सिर्फ यही नहीं आपके ज़हन में आया कि कार्बन अपनी दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलती रहती, ये नहीं अपने खानदान के ख्याल. नो, इट्स वेरी लिबरल. और भी लोगों से मिलती है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, मैग्नीशियम के साथ, लेड के साथ, मैनी और कंपाउंड्स के साथ और एलिमेंट्स के साथ भी मिलती है, कंपाउंड बनाती है. सो देयर नंबर इज न्यूमेरियस. बहुत ज्यादा नंबर हो जाते हैं. वैलेंसी देखें. वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी. तो कोई एलिमेंट, कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ कैसे मिलता है? देयर आर ओनली 3 ways टू मीट. मिलने के 3 तरीके, या इलेक्ट्रॉन दे के, या इलेक्ट्रॉन लेके, या इलेक्ट्रॉन शेयर करके. जिनके शेल में तो एटम की ख्वाहिश होती है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो जिनके 1 2 3 हो, ठीक है, तो वो उम्मन दे देते हैं, चूंकि उनको 5 6 7 लेने पड़ते हैं.
जिनके 5-6-7 हैं तो वो 5-6-7 नहीं देते, बल्कि 1-2-3 ले लेते हैं। अब इसके बिल्कुल 4 हैं, बिल्कुल सेंटर में, तो ये 4 दे भी सकती है, 4 ले भी सकती है और 4 शेयर भी कर सकती है। वैसे डेमोक्रेसी की जो कायल है कार्बन, बेशक नाम इसका किंग है, तो इसलिए ये ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड शेयरिंग करके कोवलेंट कंपाउंड बनाती है। सो वैलेंसी के हिसाब से भी वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का पता, हर फन बोला कई डायमेंशन। फिर सिंगल बॉन्ड बनाती, यानी इथेन के अंदर दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड बनाती है, इथीन में देखें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। ये इथाइन के अंदर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। और यही नहीं कि आपस में सिंगल डबल ट्रिपल बनाती है, दूसरों के साथ भी, हैलोजन के साथ मिलेगी, सिंगल बॉन्ड बना रही है। कार्बन और ऑक्सीजन, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, तो ये क्या बना रही है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, ट्रिपल भी बना रही है। देखें नाइट्राइल के अंदर, साइनाइड भी कहते हैं इसको, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी आपस में भी है, दूसरे एटम्स के साथ भी सिंगल डबल ट्रिपल, तो ये 3 ही बॉन्ड होते हैं। यहां भी वर्सेटाइल होगी। देन इट शो आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मसलन ब्यूटेन देख लेते हैं, ब्यूटेन में कार्बन होती हैं 4 और हाइड्रोजन होती हैं 10, ठीक है, तो ब्यूटेन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है जी, ब्यूटेन जो है ऐसे भी हो सकता है, बल्कि ज्यादा कर दी कार्बन मैंने, ये ब्यूटेन हो गया, ठीक है जी। ये ब्यूटेन ऐसे स्ट्रेट चेन में भी आ सकता है। और यहां से ब्यूटेन क्या है, ये ब्रांच लगी, आइसोब्यूटेन हो गया। कार्बन है इधर भी 4, इधर भी 4, हाइड्रोजन के 3 3 6 3 9 और 1 10, इधर भी 3 3 6 7 8 9 10, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो क्या हो गया, एक ये कंपाउंड हो गया, एक ये हो गया। पेंटेन होगा तो फिर और ज्यादा हो जाएगा, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, 3 हो जाएंगे, और बढ़ते चले जाएंगे, और बढ़ते चले जाएंगे, और बढ़ते चले जाएंगे। ग्लूकोज के पत्नी कितने ज्यादा, मोर देन 26 उसके आइसोमर्स होते हैं, ठीक है जी, और ज्यादा हो तो बिलियंस में चले जाते हैं। सो देयर नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाई जाएगी। देन 10th पॉइंट इज इट्स वर्सेटिलिटी। कार्बन इज वेरी versatile. Carbon is very unique. It is very peculiar. The most hardest thing in the world is diamond. Very hard. As hard as diamond. That is carbon. The most softest, one of the softest thing in the world is graphite. What is graphite? This is carbon. The most precious thing in the world is diamond. King, queens used diamond. उनके नेकलेस और हार और ये और वो हो, ठीक है जी। The most cheap thing in the world, राख, सिगरेट की, जिले की राख, ठीक है जी, वो आप फेंक देते हैं, ठीक। The most glittering thing in the world, जो शुआएं निकाल रही है, glittering thing, diamond. The most black चीज, as black as coal. ब्लैक चीज क्या करती है, हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेती, as black as coal. तो ये मोस्ट एब्जॉर्बेंट भी है, ब्लैक भी है। देन द मोस्ट स्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है, स्ट्रेट लाइक ए रॉड, ऐसे मॉलिक्यूल। पॉलीथीन का मॉलिक्यूल कैसे, स्ट्रेट लंबा। ये सेलुलोज वगैरह देखें, ओ जितना दरख्त है ऐसे खींचे धागा ऐसे निकलता जाता, ओ लंबा स्ट्रेट मॉलिक्यूल। देन दे गॉट द मोस्ट सर्कुलर। सर्कुलर कौन सा, बेंजीन। और बेंजीन सर्कुलर मॉलिक्यूल, बेंजीन। कैकुले ने इतनी मेहनत की और फिर जाकर, एंड द मोस्ट राउंडेस्ट मॉलिक्यूल इन द वर्ल्ड, बकीबॉल। फुटबॉल एंड बकीबॉल आर द सेम थिंग। यही चीज 60 कार्बन एटम्स 1985 में दरियाफ्त हुआ बकीमैन मिनिस्टर्स के ऊपर। ये जैसे की बिल्डिंग है इसके ऊपर इस तरह के बनी, द मोस्ट राउंडेस्ट बकीबॉल, 1985 में यह दरियाफ्त हुआ था। स्ट्रेट कार्बन, सर्कुलर कार्बन एंड स्फेरिकल कार्बन। इज इट नॉट अमेजिंग? यही बात खत्म नहीं होती। द मोस्ट ओल्डेस्ट, सुमेरियन और इजिप्शियन ने इसको दरियाफ्त किया था
हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 3,750 तकरीबन 4,000 BC के अंदर, यानी ऐसे कुछ 6,000 साल पहले उन्होंने ये दरियाफ्त किया था. बट रीसेंट डिस्कवरीज हैव शोन समथिंग एल्स. दे आर टेलिंग अस दैट इट इज द कजन ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम. यूनिवर्स के अंदर कार्बन जो है वो चौथे नंबर पे है. पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन, चौथे नंबर पे क्या चीज है? कार्बन. द मोस्ट अबंडेंट, फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज कार्बन, एंड इट इज द ओल्डेस्ट. हाइड्रोजन हीलियम के साथ जो है बिग बैंग में जब ये बने तो उस वक्त ही ये कार्बन वजूद में आया. जो न्यू डिस्कवरीज है. सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुई और अल्फा पार्टिकल्स जो है उनकी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के जरिए ये 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो जब बिग बैंग हुआ है तो उस वक्त ये कार्बन जो है वजूद आई. न्यू फाइंडिंग्स हैं साइंटिस्ट की, और इस प्रोसेस को कहते हैं सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस. सो इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एज द कजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. इधर एज मालूम करनी है आपने किसी चीज की, तो आप किसी सी एज मालूम करते हैं कार्बन डेटिंग C14 के जरिए. सो कार्बन हैज गॉट मैनी astonishing and glaring and unique and peculiar characters, and I have just mentioned 10, and I can mention even more, but these are enough for today.